में सबसे पहले आपको बताएंगे कि अफगान हुकाम ने मुज़ाकरात के बाद एसपी ताहिर दावड़ की मैयत तोरखम बॉर्डर पर पाकिस्तान के हवाले कर दी है। जस्ट खाकी पेशावर पहुंचा दिया गया था, तहम अब एसपी ताहिर दावड़ की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है, जिसमें कोर कमांडर पेशावर समेत अहम हुकाम ने शिरकत की है। अपडेट कर रहे हैं आपको, अफगान हुकाम ने मुज़ाकरात के बाद एसपी ताहिर दावड़ की मैयत तोरखम बॉर्डर पर पाकिस्तान के हवाले कर दी है। जस्ट खाकी पेशावर पहुंचा, जहां आपसे कुछ देर कबल नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। इस हवाले से मजम्मती बयानात आने का सिलसिला भी जारी है। इंतहाई तशवीशनाक बात है कि एक शख्स, एक आला पुलिस अफसर जो है वो इस्लामाबाद से अगवा होता है, अफगानिस्तान मुंतकिल कर दिया जाता है और उसके बाद उनको वहां शहीद कर दिया जाता है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें बुलेटिन में ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार अब्दुल बाकी साहब ने। बहुत शुक्रिया अब्दुल बाकी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया है। सर बताइएगा क्या हो रहा है? इतनी मुनज़्ज़म कार्रवाई, इस्लामाबाद से अगवा किया गया, अफगानिस्तान मुंतकिल किया गया और वहां शहीद कर दिया गया। वेरी मच अली, सबसे पहले तो मैं ये बताता चाहूँ कि एसपी ताहिर साहब ने जितना ये ऑपरेशंस हमारे चलते रहे तालिबान के खिलाफ और शिद्दत पसंदों के खिलाफ, इसमें उनका बड़ा नुमाया रोल रहा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते थे, एक बड़े फर्स्ट शनास ऑफिसर थे और इनकी बहुत सी कुर्बानियां, छोटे वक्त की वजह से, कम वक्त की किल्लत की वजह से मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो आपका पर्टिनेंट क्वेश्चन है, इस रियासत के मुंह पे मेरी नजर पे एक तमाचा है। एक शख्स इस्लामाबाद कैपिटल से उठाया जाता है और उसकी लाश अफगानिस्तान से मिलती है। मेरा ख्याल है कि इस गवर्नमेंट को मातम करना चाहिए इस बात के ऊपर जो इतने बड़े बड़े दावे करती है। इवन जहां से वो बिलोंग करते हैं उस पुलिस का इतना बड़ा बड़ा नाम दिया जाता है पीटीआई की तरफ से कि जी वो पुलिस ऐसी है और मिसाली है। उस मिसाली पुलिस का इतना फर्स्ट शनास ऑफिसर जो बहुत वतन भी था और जो पाकिस्तान के लिए, अगर आप उसकी हिस्ट्री उठा के देखें, जब से वो सर्विसेज में आया है, उसकी कुर्बानियां उठा के देखें, तो मेरा ख्याल है ये पूरा मुल्क मिलके भी इसकी कुर्बानियों का बदला नहीं चुका सकता। मैं आपके इस प्रोग्राम में ये कहूंगा, इस गवर्नमेंट को और तो कुछ एहसास हुआ नहीं। सबसे बड़ी बात यह कि इस्लामाबाद से उसका गायब होना, उसके बाद उसका अफगानिस्तान से मिलना, इस चीज की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। नंबर 2, उसके घर और उसकी मासूम बच्ची आपने देखी होगी, वो पोस्टर नहीं देखा जा रहा सोशल मीडिया के ऊपर कि वो अपने बाप की तस्वीर लेके बैठी हुई है। उसकी पूरी फैमिली को न सिर्फ प्रोटेक्शन बल्कि ताहयात उनकी तमाम जरूरियात, एजुकेशन से लेके उनकी एस्टेब्लिशमेंट तक को वफाक की गवर्नमेंट को और सूबाई गवर्नमेंट को अपने जिम्मे लेनी चाहिए। अच्छा बाकी साहब, कता कलामी माफ, तो मैं एक सवाल पे आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूंगा कि इस तरह तो जो भी दहशतगर्दों के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाई करेगा, दहशतगर्दों को मारेगा, उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में किरदार अदा करेगा, उस तरह का कोई भी बंदा, कोई भी पुलिस अफसर जो है वो पाकिस्तान में सेफ नहीं है। आप 100% अली ठीक कह रहे हैं। अगर हम ANP के कुछ रहनुमाओं के नाम लें, जिसमें बलोर फैमिली टॉप ऑफ लाइन आती है, आप देखें बाप, फिर बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरीके से जितने जो आप कह रहे हैं वो लोग जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस थे, जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देते रहे, उनका यही हशर हुआ। ये रियासत की नाकामी है 100%, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। मैं लंबी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। मौजूदा गवर्नमेंट हो, पिछली गवर्नमेंट हो, बात सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, रियासत में पाकिस्तान का ये फेलियर है। ताहिर की शहादत और इसी तरह इस जैसे दूसरे ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस या दूसरी एजेंसीज के लोगों की शहादत, ये हमें बैठकर सोचना पड़ेगा। इन लोगों की प्रोटेक्शन रियासत की जिम्मेदारी है। अगर हम ये जिम्मेदारी ना अदा कर सके तो आने वाले दिनों में हमें फर्स्ट शनास ऑफिसर, फर्स्ट शनास पॉलिटिशियन और फर्स्ट शनास शहरी नहीं मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्जियाकार अब्दुल बाकी मेट्रो 1 न्यूज़ से बात कर रहे थे। कहना उनका यह था कि एसपी ताहिर दावड़ की का अगवा, उनका कत्ल जो है वो रियासत पाकिस्तान के मुंह पर वो तमाचा है जिसकी गूंज सब जगह सुनाई दे रही है। और उनका कहना यह भी था कि इस तरह के वाकयात जो है वो होते रहे हैं माजी में, और आज ये एक और वाकया हुआ है कि SP लेवल का बंदा जो है वो अगवा होता है इस्लामाबाद से, उसके बाद उसको अफगानिस्तान मुंतकिल कर दिया जाता है और बाद में उसको शहीद भी कर दिया जाता है।
اور اس حوالے سے افغان حکومت کا جو موقف سامنے آیا ہے، ان کا جو رویہ ہے وہ انتہائی ہتک آمیز ہے۔ مذاکرات کرنے پڑے ہیں افغان حکام سے ایس پی طاہر داور کی میت کو جو ہے وہ واپس پاکستان لانے کے لیے، اور ان کا جسد خاکی جو ہے وہ پشاور بڑے مشکل سے پہنچایا گیا ہے۔ تاہم اب سے کچھ دیر قبل ان کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی ہے، جس میں آئی جی خیبر پختونخوا، کور کمانڈر پشاور سمیت اہم اعلی حکام نے شرکت کی ہے۔ اور ایک بہت ہی غور طلب بات یہ ہے کہ یہ انوکھا واقعہ پیش آیا ہے اپنی نوعیت کا کہ ایک ایس پی لیول کا پولیس افسر جو ہے، جس نے دہشت گردوں کے خلاف بالکل سینہ سپر ہو کے کارروائیاں کی ہوں، اس کو اسلام آباد سے اغوا کیا جاتا ہے اور افغانستان لے جا کر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔